ओम शांति। आज हम बात करेंगे निराकारी स्थिति की, क्योंकि हम बच्चों को ये स्थिति बनाना मुश्किल लगता है, मेहनत लगती है। तो बाबा तो हमें क्या करने आया है? मेहनत से छुड़ाने आया है। कहते हैं बच्चे मोहब्बत करो तो मेहनत क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि बाबा भी तो हमारी मोहब्बत में ही क्या बनते हैं? निर्वाण अवस्था से इस साकारी शरीर का आधार लेकर हमसे मिलने आते हैं। स्नेह है ना बाबा का हमसे। तो जब बाबा का हमसे इतना स्नेह है कि बाबा निराकारी से साकारी बन जाते हैं, तो बाबा कहते तुम भी इतना स्नेह करो कि तुम साकारी से निराकार स्थिति में स्थित हो सको। तो इतनी मोहब्बत करो बाप से, क्योंकि बाप आता ही किस लिए है? एक तो निर्वाण अवस्था का अनुभव कराने के लिए, निर्वाण स्थिति का, कि वाणी में आता है निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए, और निराकारी स्थिति का अनुभव कराने के लिए। क्योंकि बाबा जब आते हैं तो बाबा भूल नहीं जाते कि मैं निराकार साकार शरीर का आधार लेकर बोल रहा हूँ। बाबा को ये स्मृति स्वतः रहती है। तो यही स्थिति बाबा हमारी बनाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं निराकारी सो साकारी स्थिति, कि हूं मैं निराकार, लेकिन इस साकार शरीर का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। ये है निराकार सो साकारी स्थिति, जो बहुत शक्तिशाली स्थिति है। इसमें ना तो विकल्प है और ना ही कोई संकल्प चलते हैं। शांत अवस्था हो जाती है, तो नेचुरल सी बात है, निर्विघ्न हो जाती है। तो इसी की स्थिति के लिए बाबा हमें समझा रहे हैं कि बच्चे जो भी कर्म करो तो ये समझ कर करो कि मैं करण करावनहार आत्मा इस शरीर का आधार लेकर कर्म करवा रही हूँ। तो जैसे शरीर का भान भूलता नहीं है ना, कितना पक्का हो गया है, कुछ भी कर्म करते हैं तो ये भान हमें याद रहता है। ऐसे ही अपना जो नेचुरल स्वरूप है उसका भी बार बार अभ्यास करो, तो ये स्वरूप भी, आत्मिक स्वरूप भी, निराकारी स्वरूप भी तुम्हारा नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल स्वरूप भूल जाते हो और नकली स्वरूप याद रखते हो। क्योंकि नकली स्वरूप याद होगा तो बाबा कहते फिर क्या होगा? संकल्प विकल्प चलेंगे, है ना। फिर पहले तो व्यर्थ संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उनको उनकी पालना करते हैं, फिर उनको खत्म करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो सारा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अपने असली स्वरूप में स्थित रहो। कैसे? कि मस्तक सिंहासन पर बैठे रहो, मस्तक सिंहासन पर विराजमान रहो। क्योंकि कर्मेंद्रियां बात ही उसकी मानती है जो मालिक है। अगर मैं सिंहासन से उतरती हूँ, आप सारा दिन अनुभव भी करते होंगे, जब हमें ये स्मृति नहीं रहती, अर्थात जब मैं सिंहासन से उतर जाती हूँ कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, तो फिर कोई भी कर्मेंद्री हमारा कहना नहीं मानती। तो इस सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहो, क्योंकि जैसी स्मृति होती है हमारी, वैसे ही गुण और शक्तियां हमारे में अपने आप ही मर्ज होने लगती हैं, अपने आप होने लगती है। क्योंकि जैसी स्मृति है वैसी स्थिति स्वतः बनती है। जैसे कन्या जब माँ बनती है तो उसमें स्नेह का, पालना का, त्याग का, सेवा का, ये सारे गुण क्या होते हैं? अपने आप ही मर्ज हो जाते हैं। उसको कोई सिखाता नहीं है कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन माँ शब्द आते ही, माँ की स्मृति आते ही, उसके अपने गुण, जो माँ के गुण है, वो इमर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब मैं निराकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति से मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान रहती हूँ, तो सारे गुण स्वतः ही क्या हो जाएंगे? इमर्ज हो जाएंगे। आत्मा के सातों गुण है ना, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम। तो ये सारे गुण जब इमर्ज हो जाएंगे तो स्थिति कैसी हो जाएगी? निर्विकल्प हो जाएगी ना। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो विघ्न आएंगे ही नहीं, मन साइलेंट हो जाएगा। और दूसरा, निर्वाण स्थिति का अनुभव होगा। क्योंकि निर्वाण स्थिति से मैं आत्मा, निर्वाण स्थिति का, निराकारी आत्मा कहाँ की रहने वाली हूँ? निर्वाण धाम की रहने वाली हूँ।
और वहां क्या है, स्वीट साइलेंस है। वहां की स्थिति कैसी है, स्वीट साइलेंस। तो मैं निराकारी आत्मा निर्वाण धाम से आई हूं, तो वाणी से परे आई हूं। वाणी से परे मैं निराकार आत्मा इस दुनिया में आई हूं और इस मस्तक में बैठी हूं। तो अंदर से आत्मा क्या है, एकदम साइलेंट है, बात कर रही है, कर्म व्यवहार में आ रही है, लेकिन ये स्मृति है कि मेरा घर वाणी से परे वो निर्वाण धाम है। तो स्थिति वो है, स्मृति है कि मैं वहां की रहने वाली निराकारी आत्मा हूं और व्यवहार में आ रही है। तो वहां के गुण और साइलेंस में सारे काम क्या होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, है ना। तो स्थिति कैसी हो गई, एकदम निराकारी सो साकारी। ये बहुत शक्तिशाली स्थिति है जिसका प्रभाव आत्माओं पे बहुत जल्दी पड़ता है। बोलने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव किसका पड़ता है, स्थिति का पड़ता है। तो जब हम ये अभ्यास करते रहते हैं निरंतर, ये अभ्यास हमें ऐसा नहीं कुछ जरूरी बैठ के पहले करना है, ये अभ्यास जब हम दिन में करते रहते हैं, स्मृति में रहते हैं, खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन मैं निराकार आत्मा ये कर रही हूँ, ये अपने आप को हमें बार बार याद दिलाना है। मैं निराकारी आत्मा हूँ, इस साकार आधार को लेकर ये कर्म कर रही हूँ, इन कर्म इंद्रियों से ये कर्म करा रही हूँ। तो श्रेष्ठ कर्म होते जाएंगे, तो पुण्य कर्म का खाता भी बढ़ेगा, लोगों पे जो प्रभाव पड़ेगा उनकी दुआएं भी मिलेंगी। तो जब हम फिर बैठेंगे योग में, तो फिर हम मेहनत से क्या हो जाएगा, छूट जाएंगे। फिर मेहनत नहीं लगेगी कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं निराकारी आत्मा हूँ, क्योंकि हम अभ्यास करके बैठे हैं। योग कोई एक आध घंटे की या आधे घंटे का प्रोसेस नहीं है जो हम किसी का सुन के या किसी के बोलने से स्थिति बना सके। वो कुछ सेकंड की बन सकती है, लेकिन जब ये स्थिति बनेगी ये बहुत पावरफुल बनेगी, जिससे बाबा से हमारा सीधा कनेक्शन जुड़ेगा। क्योंकि निराकारी आत्मा जब सारे दिन का अभ्यास है, कई बार स्मृति में लाए हैं, तो बैठेंगे और मैं निराकारी आत्मा सीधा बाबा से क्या हो जाऊंगी, कनेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि वो भी क्या है, निराकार है। और पहुंच कहाँ जाऊंगी, निर्वाण धाम में। तो क्या होगा, शक्तियां भरपूर होने लगेंगी, और जैसे से भरपूर होने लगेंगी सारे दिन की दिनचर्या में फिर निराकारी स्थिति स्ट्रांग होती जाएगी। निराकारी सो साकारी स्थिति ये स्ट्रांग होती जाएगी, और इधर ये स्ट्रांग होती जाएगी तो योग में बैठने की स्थिति भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो जो ये छोटा सा अभ्यास है जो हम बच्चों को करना है, क्योंकि बाबा मेहनत नहीं करवा सकता ना हम बच्चों से। बाबा कहते थक चुके हैं, ये बहुत सब तरफ से थक चुके हैं, तन मन धन संबंध सब वर्ग सबसे थक चुके हैं। तो बाबा जो ये सहज युक्तियां बताता है, इसकी तरफ हमें अटेंशन देना है। हमें आदत पड़ गई है मुश्किल रास्ते से जाने की, है ना, आदत पड़ गई आत्मा को। मुश्किल ना हो तो लगता है कुछ ऐसे इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन बाबा बहुत सहज तरीका बताते हैं। कितना सहज है ना, सारा दिन बस कर्म करते, भूल भी जाए कोई बात नहीं, पहले बहुत बार भूलेगा, सब भूलते हैं, हम भी भूलते हैं, लेकिन बार बार स्मृति में दिलाना है। सब्जी को काट रही हूँ, सब्जी काटने में क्या बुद्धि लग रही है, तो मैं निराकारी आत्मा इस हाथ को यूज करते हुए ये कर्म कर रही हूँ। तो धीरे धीरे ये स्मृति पक्की और योग में बैठते ही आत्मा उड़ जाएगी, है ना, तो निराकारी स्थिति बन जाएगी। तो निराकारी स्थिति आज से क्या कहेंगे, बनानी बहुत सहज है, बनी हुई है, बनानी नहीं है हमारी। तो निराकारी स्थिति है ही, निराकारी सो साकारी, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।